ऐसा है मैंने नहीं दिया। वो 4 साल के 10 दिन का छोड़ के गया था हमारे पास में, बिल्कुल मरा हुआ। अब छूने भी नहीं दे रहा है हमें। एक बार भी छूने नहीं दिया। मेरा भैया मुझे देख रहा है, मेरे भैया को आने नहीं दे रहा मेरे पास। मेरे भैया मुसलमानों में कोई गोदनामा नहीं होता, इसलिए हमने एक वकील से लिखवा के नोटरी करा ली थी। इसके घरवाली के, इसके साइन और गवाहों के 10-12 साइन थे। उसमें 6 वो जो आधार कार्ड हैं वो भी गायब कर दिए गए हैं। क्यों कोई तो सुनेगा, कोई तो ईमानदारी, कोई भी अधिकारी ईमानदारी तो देखेगा। चाहे जज है या कोई भी IPS ऑफिसर हैं जो भी बैठे हैं, ये तो देखेंगे कि भाई हाँ इनके पास क्या चीज़ है। दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर के SSP ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ एक पीड़ित माँ आई हुई है जिनकी हमने पहले भी स्टोरी चलाई थी। ये वही यशोदा माँ है जिसने अपने भाई का बेटा मात्र 10 दिन का लिया था। उसमें सांसें भी आधी अधूरी थी। इन्होंने उस बच्चे के साथ मेहनत करी, उसको पाला पोसा बड़ा किया और आज जब वो 4 साल का हो गया, इनका भाई आया और उसको ले गया। और आज इन्होंने बड़े अधिकारियों से यहाँ गुहार लगाई है, तो अधिकारियों ने इनको बुलाया और इनके भाई पक्ष को भी बुलाया कि क्या हुआ। हम बात करते हैं इसी परिवार से। क्या हुआ? SP सिटी साहब ने आपको बुलाया था। उन्होंने बात करी तो वो तो अलग अलग इल्ज़ाम लगाने की और सोच रहा है कि अलग अलग बातें कर रहा है कि जी मैं न्यू ऐसा है मैंने नहीं दिया। वो 4 साल के 10 दिन का छोड़ के गया था हमारे पास में, बिल्कुल मरा हुआ। अब छूने भी नहीं दे रहा है हमें। और हम ये अभी SSP साहब ने कह दिया कि एक बार भी छूने नहीं दिया। मेरा भैया मुझे देख रहा है, मेरे भैया को आने नहीं दे रहा मेरे पास। मेरे भैया क्या बात हुई? अंदर आप अधिकारियों से मिले थे, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट करेगा, जो भी करेगा, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, आपने जब ये बच्चा 10 दिन का लिया था तब कुछ लिखा पढ़त हुई थी? कुछ नोटरी करा के गया था कि जैसे भी कोर्ट ने तो वहाँ तो गए थे। उन्होंने ये कह दी थी कि मुसलमानों में कोई गोदनामा नहीं होता, इसलिए हमने एक वकील से लिखवा के नोटरी करा ली थी। इसके घरवाली के, इसके साइन और गवाहों के 10-12 साइन थे। उसमें 6 वो जो आधार कार्ड हैं वो भी गायब कर दिए गए हैं। मेरे कागज़ उसमें से बहुत सारे हटा दिए गए हैं। और ये लगा है कि जैसे अभी दरोगा जी एक वहाँ गए थे हमारी ससुराल, उसने ये कह दिया कि जी बड़े साले ने कि ससुरालियों ने अब तुम्हारे खिलाफ ये जाएगा ही जाएगा दरोगा। मैंने कहा भाई हमारा क्या है, हमारे पास तो कागज़ हैंगे, हम तो अपनी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। जहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे भी दुआओं से, मेहनत से जैसे मिलेगा हम तो लेके अब नहीं लेना। नहीं, आपने अपने साले से बात करी कि भाई बच्चे को दे दे? नहीं, बात करने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पे तैयार नहीं है। बच्चे को छूने नहीं दे रहा है। गाली दे मारने को चिपते हैं। नहीं दूंगा। गाजियाबाद जिले में दिखाई मत दीजिए। ओके, तो ये भी कह रहा है। तो कहाँ तक लड़ेंगे आप इनसे? आखिरी दम तक लड़ेंगे सर। बच्चे के लिए तो अपनी सांसें भी जाती रहीं, तब भी हम बच्चा लेने की कोशिश करेंगे। क्यों कोई तो सुनेगा, कोई तो ईमानदारी, कोई भी अधिकारी ईमानदारी तो देखेगा। चाहे जज है या कोई भी IPS ऑफिसर हैं जो भी बैठे हैं, ये तो देखेंगे कि भाई हाँ इनके पास क्या चीज़ है। अच्छा, हम दूसरे से थोड़ी ना लड़ रहे हैं। जैसे बच्चा 4 साल आपके पास रहा, तो आपके पास 4 साल के फोटो वीडियोस वगैरह हैं सब? सर एक पहले दिन से 10 दिन से लेके आज तक का सारा रिकॉर्ड हमारे पास हैगा। ये नहीं कि महीने का हो, दिन ब दिन, जैसे आज नहीं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसके बर्थडे हैंगे, उसकी ईद बकरीद के सब सारी वीडियोस हैं हमारे पास में। क्या कह रही? वो एक कदम भी रखा तो उसके भी वीडियो बनावे हम। हमारे पास सारी चीज हैंगी। मेरा भैया से एक बार मिला दो। मेरे बाबू से। दोस्तों देखिए, यही हाल होता है। ये यशोदा माँ है और अपने बच्चे के लिए रो रही है, बिलख रही है और इसी तरह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है कि ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। और अब ये यहाँ पर ये कह रही हैं कि एक बार मैं अपने बच्चे को देख लूँ, उसको छू लूँ। अब देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।